Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our class is first primary subject English topic this that. Meaning of this that. प्यारे बच्चों, ये जो मीनिंग इसकी है यानी इसके माने जो हैं, दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वो. दिस मीन्स THIS, दिस मीन्स ये, THAT दैट मीन्स वो. प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ हमें नज़दीक लगे, हमारे हाथ में हो, हमारे पास हो, हम उसको दिस से लिखते हैं. जो हमारे हमसे दूर हो उसको हम दैट से लिखते हैं. जैसे मेरे पास कलम है, मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ पेन. ठीक है, यही कलम अगर थोड़ी दूरी पर होगा तो मैं बोलूँगा दैट इज़ अ पेन. ठीक है प्यारे बच्चों, दिस हो गया वो चीज़, वो उसकी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल जो हमारे सामने हो, नज़दीक हो. दिस इज़ ए कॉपी, दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए बुक. ठीक है, जो यही चीज़ें अगर थोड़ी दूरी पर हों तो वो हम लिखेंगे दैट इज़ ए पेन, दैट इज़ ए बुक, दैट इज़ ए बॉल. ओके, दैट इज़ ए बैट. जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो भी चीज़ें हों तो आप लिख सकते हैं. जैसे आपकी किताब पर प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ लिखा है दिस दैट. तो ये जो बच्चा खड़ा है इसके सामने नज़दीकी पर क्या है, एप्पल है, तो दूरी पर काइट है. तो इसने क्या लिखा है, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है. दैट इज़ ए काइट, वो एक पतंग है. इसी तरह प्यारे बच्चों, ये जो दिस इज़ ए बॉय, ये एक लड़का है. दैट इज़ ए लायन, वो एक शेर है. दिस इज़ अ कैट, क्योंकि बिल्ली इसके सामने है तो इसने लिखा है दिस इज़ अ कैट. मौकी बहुत दूर है तो इसने लिखा है दैट इज़ अ मौकी. समझाया, वो है एक बंदर है. प्यारे बच्चे, इसी तरह आप बहुत सारे ये जो हैं, इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सेंटेंस, उर्दू में कहते हैं जुमला. दिस इज़ अ डॉग, ये एक सेंटेंस है. वो ये एक कुत्ता है, कुत्ता हो गया, ये एक कुत्ता है, ये हो गया जुमला. दैट इज़ अ स्पून, वो एक चमचा है. दिस इज़ ए फैन, ये एक पतंग है. दैट इज़ एन अवल, वो एक उल्लू है. दिस इज़ ए गर्ल, ये एक लड़की है. दैट इज़ ए पेन, वो एक कलम है. दिस इज़ ए हैन, ये एक मुर्गी है. दैट इज़ ए कोयल, वो एक पर है. दिस इज़ एन आइसक्रीम, ये एक आइसक्रीम है. दैट इज़ ए फ्लावर, वो एक फूल है. प्यारे बच्चों, ये जो दिस और दैट है, यानी दिस THIS दिस मीन्स ये, THAT दैट मीन्स वो. हमें क्या करना है, जब भी हम कोई लिखेंगे कोई चीज़, यानी हम बोलेंगे ये एक कलम है, दिस इज़ ए पेन. अगर कलम दूरी पर होगा तो हम बोलेंगे दैट इज़ ए पेन. अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो हम बोलेंगे दिस इज़ ए स्कूल या दिस इज़ ए स्कूल बिल्डिंग. ठीक है, जब हम स्कूल से बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो हम बोलेंगे दूरी पर बैठ कर दैट इज़ ए स्कूल, वो एक स्कूल है, या दैट इज़ ए स्कूल बिल्डिंग. समझ आया. इसी तरह हम घर में होते हैं तो दिस इज़ ए हाउस, ये एक मकान है, क्योंकि हम उसके साथ हैं, खड़ा है, बाहर है, अंदर है. जब हम दूरी पर जाएंगे तो हम बोलेंगे दैट इज़ ए हाउस, वो एक मकान है. स्कूल में बैठकर हम जो भी इर्द गिर्द हमारे मकान हैं, हम बोलते हैं सबको दैट इज़ ए हाउस, दैट इज़ ए हाउस, दैट इज़ ए हाउस, वो एक मकान है, वो एक मकान है. बहुत दूरी पर होते हैं, लेकिन जो नज़दीक हों जो चीज़ें, तो हम उसके लिए बोलते हैं दिस. जैसे जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बैट, दिस इज़ ए बॉल. यही चीज़ें अगर दूसरे के पास हों, यानी बहुत दूरी पर हों, तो हम बोलेंगे दैट इज़ ए पेन, दैट इज़ ए बॉल, दैट इज़ ए बुक. ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि दिस क्या है और दैट क्या है, इसका मीनिंग क्या है. दिस का मीनिंग है ये, दैट का मीनिंग है वो. जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, तो हम बोलते हैं दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है. दैट इज़ ए काइट, वो एक पतंग है. दिस इज़ ए बॉय, यह एक लड़का है. दैट इज़ ए लायन, वो एक शेर है. दिस इज़ ए कैट, ये एक बिल्ली है. दैट इज़ ए मंकी, वो एक बंदर है. दिस इज़ ए डॉग, ये एक कुत्ता है. दैट इज़ ए स्पून, वो एक चमचा है. दिस इज़ ए फैन, ये एक पतंग है. दैट इज़ एन ओवल, वो एक उल्लू है. दिस इज़ ए गर्ल, ये एक लड़की है. दैट इज़ ए पेन, वो एक कलम है. दिस इज़ ए हैन, ये एक मुर्गी है. दैट इज़ ए कोयल, वो एक पर है. दिस इज़ एन आइसक्रीम, ये एक आइसक्रीम है. दैट इज़ ए फ्लावर, वो एक फूल है. प्यारे बच्चों, अच्छी तरह इसको पढ़कर याद करना. बाकी वसल्लम.